आज हम एक मॉक ड्रिल ले रहे हैं जो हम प्राथमिक गलतियां करते हैं साक्षात्कार में जाने के बाद, उन पर हम विचार विमर्श करेंगे, उनकी हम बातें करेंगे। एक महाराज जी हमारे साथ में हैं, इनसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और इनसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य होगा कि ये क्या गलतियां कर रहे हैं, ये अपने भाव को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, इनकी भाषा प्रबंधन क्या है, इनकी भाषा शैली क्या है, उस पर हम गौर करेंगे। आज मैं कोई इनसे कर्मकांड के ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगा, कोई ज़्यादा शास्त्रों के प्रश्न नहीं पूछूंगा, नॉर्मली बेसिक इनका परिचय पूछूंगा और कुछ जो प्राथमिक चीज़ें होती हैं जो हर एक को आना चाहिए वो मैं इनसे पूछूंगा। तो महाराज थोड़ा सा मैं माइक आपके सामने कर देता हूँ, थोड़ा सा आवाज़ आ रही है मेरी आपको? तो महाराज थोड़ा सा परिचय दीजिए आप। श्रीमान जी, मेरा नाम अमरकांत मिश्रा है। मैं बिहार आप सुन लो ध्यान से, एक थोड़ा सा हम लोग मॉक ड्रिल ले रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ऐसे मान रखो हम अभ्यास कर रहे हैं, इसमें हम गलती भी करेंगे जानबूझकर। हाँ बोलिए। श्रीमान जी, मेरा नाम अमरकांत मिश्रा है। मैं बिहार प्रदेश से अस्थायी निवासी हूँ और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, 2 भाई बहन हैं। मैं अविवाहित अब देखो मैं बता दूं, ये मुझसे बात कर रहे हैं तो इनकी निगाहें इधर उधर ऐसे ऐसे जा रही हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यही चीज़ पकड़ते हैं कि बंदा बोल रहा है तो इसको वास्तव में इसने वो काम किया है या थ्योरी याद करके आया है। जो बंदा थ्योरी याद करके आएगा वो ऊपर नीचे देखेगा, दाने बाने देखेगा, क्योंकि वो उसको याद है, उसने करे नहीं है। और जिसने प्रैक्टिकल तौर पर जो काम किया होगा वो कभी इधर उधर नहीं देखेगा, वो बिल्कुल सामने आँख में आँख मिलाकर बात करेगा और कॉन्फिडेंस से बताएगा, क्योंकि वो काम करके आया है। बोलिए महाराज। श्रीमान जी, मेरी पठन पाठन संदीप धाम वर्धमान कोलकाता में हुई है। अभी फिलहाल गुरुजी मेरा कर्मकांड डिप्लोमा की महर्षि पाणिनि उज्जैन से हुआ है। मैं 3 भर्ती देख चुका हूँ। पहले भी मेरा कर्मकांड डिप्लोमा में फेल हुआ था, इससे पहले असम राइफल में उसमें भी सर्टिफिकेट में फेल हुआ था। अब की बार मेरी नवंबर में 25 तारीख की फिजिकल डेट है। मुझे खाली एक प्रश्न का जवाब चाहिए, मुझे खाली आपसे एक प्रश्न का जवाब चाहिए कि आप में ऐसा क्या है कि हम आपको लें। आप ऐसा क्या समझते हैं खुद में कि मैं धर्मगुरु बन सकता हूँ अपने आप में? ऐसा क्या पावर है आपके पास, क्या ताकत है और किस चीज़ का भरोसा है कि मैं धर्म से चक्का अच्छे से काम कर सकता हूँ और मैं भर्ती होने लायक हूँ? बताइए। श्रीमान जी, मैंने अभी तक जितने पढ़ाई की और जितने भी मैं इसके योग मानता हूँ तो मेरे गुरुजन के आशीर्वाद से या मेरी अपनी मेहनत से, मेरे गुरु की राह पे मैंने अभी तक अपने आप को ये टटोला है कि मैं इसके लायक हूँ। क्योंकि हमारे सनातन में, मेरे शास्त्र में लिखा है, मुझे मनुस्मृति में, कि देश ही धर्म होता है और धर्म ही देश होता है। तो अपने देश के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है। तो आप देश के लिए काम करना चाहते हैं? जी श्रीमान। और आपकी कर्मकांड में क्या क्या तैयारी है? कर्मकांड में गुरु श्रीमान जी, मेरा अभी तक मैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ करवाता हूँ, क्योंकि मैं साहित्य का और व्याकरण का छात्र हूँ। तो हम बच्चे से, यानी कर्मकांड बेसिक नॉलेज है, परंतु मैंने कभी भागवत सब नहीं बची। मुझे उतना इनके बारे में बहुत कम सारी जानकारी है। अब मैं एक गलती बता रहा हूँ, ये मुझसे बात कर रहे हैं तो ये अब मैंने ऐसे बोल दिया कि ये ऊपर नीचे देख रहे थे, अब ये नीचे देखने लगे। कहने का मतलब ये है इसका अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ गैप हो रहा है, कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, चलो महाराज कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आपने वेद पढ़े हैं, कर्मकांड पढ़ा है, ये बताओ कर्मकांड का जो मूल है वो कहाँ से आता है? कर्मकांड की जानकारी हमें कहाँ से आती है, किस वेद से संबंधित है महाराज, इतना बता दो मुझे। श्रीमान जी, कर्मकांड की जानकारी यजुर्वेद से है। अच्छा। वैसे माने तो 4 वेद हैं, सबकी प्रमुख शाखा ऋग्वेद है, सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है, किंतु कर्मकांड के लिए स्पेशल यजुर्वेदी है। बाद बाकी आप कुछ सामवेद से भी ले सकते हैं, क्योंकि कर्मकांड में गायन की भी ज़रूरत होती है। थोड़ा ज्योतिष से भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम समय काल परिस्थिति कैसे चेक करेंगे कि आज मुहूर्त क्या है, आज मेरा नक्षत्र क्या है, आज शुभ है या अशुभ है। ये बताओ कितने कांड हैं महाराज? लोग हम अपने जीवन में कितने कांडों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कितने कांडों को हम स्वीकार करते हैं वेदों में? गुरु जी, अभी तक मैंने तो अपने गुरु से पढ़ा है कि 6 कांड का मैंने स्मरण करना चाहिए, अपने निजी जीवन में उतारना चाहिए, हर एक मानव को, हर एक सनातनी को। कौन कौन से कांड हैं श्रीमान जी? ये भी याद नहीं है। मतलब कौन कौन से कांड है आपको पता नहीं है? मैं वेदों से संबंधित आपसे पूछ रहा हूँ कि वेदों में, अच्छा वेदों के मंत्र कितने हैं टोटल, ये बता दो मुझे। ऋग्वेद में गुरु जी 10,000। कुल वेदों के मंत्र कितने हैं कुल? याद नहीं, यानी कि प्राइमरी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, शुरू में होता है, याद नहीं रहता है।
तो वेदों में जैसे 1 लाख मंत्रों की बात आती है और वेदों में 3 कांडों की बात होती है और 3 कांडों के आधार पर हम अपने जीवन को व्यक्त करते हैं, यानी कि अपने जीवन को निभाते हैं महाराज। तो 3 कांड कौन कौन से हैं? जैसे ज्ञान कांड हो गया, भक्ति कांड का हो गया, और ये कौन सा कांड है महाराज? एक कर्म कांड हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो 1 लाख मंत्र हैं इनको विभाजित किया है 3 प्रकार से। 80,000 कर्म कांड पर आधारित मंत्र हैं। जो उपासना या भक्ति कांड कहते हैं 16,000 इसके मंत्र हैं। और महाराज एक कांड और कौन सा है? भक्ति कांड हो गया और ज्ञान कांड। तो 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं। चलो मैं समझा देता हूँ आपको, सुन लो ध्यान से। देखो 1 लाख मंत्रों की बात आती है, शास्त्रानुसार 1 लाख मंत्र उसमें विराजमान हैं। किसमें? वेदों में। तो 3 प्रकार से उसको विभाजित किया गया है महाराज। पहला हम कर्म कांड की बात करें तो 80,000 कर्म कांड के जो मंत्र हैं वो अलग हो जाते हैं। 80,000 कहने का तात्पर्य है कि कर्म की बड़ी भूमिका है कर्मयोग महाराज, उसी पर आधारित हैं, ध्यान रखना। तो कर्म कांड के वेदों में 80,000 मंत्र हैं। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वो वास्तव में सिद्धि को प्राप्त होता है, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। उसको फिर बार बार योनियों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो हम 3 प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वेद भी हमको 3 प्रकार से प्रेरणा देते हैं। कर्मकांड की बात हो गई। अब हम बात करेंगे महाराज ज्ञान कांड की। ज्ञान कांड के बहुत कम मंत्र हैं, 4,000, क्योंकि ज्ञानी बहुत कम होते हैं महाराज, आपको पता है। कर्मी लोग बहुत होते हैं। कर्म तो कई प्रकार के लोग करते हैं। कर्म तो चोर भी करता है, कर्म तो अच्छे विद्वान लोग भी करते हैं, और महाराज जो नीच हैं वो भी कर्म करते हैं। यानी कि जो ऐसा व्यवहार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो अधर्म में आता है, वो भी कर्म करते हैं। तो कर्म की प्रधानता जानना है, इसलिए उसके मंत्र जानना है महाराज। और आप कर्म से भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, कर्म से भी सिद्धि प्राप्त करते हो जीवन में, कर्म से भी सुख प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो कर्म आपका निष्काम भाव से होना चाहिए। उसके प्रति आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम स्वार्थ से करते हैं तो आप कितना भी अच्छा काम कर लो वो भी फलाभूत नहीं होता है। आप यज्ञानुष्ठान करोगे, अपने लिए करोगे, ठीक है, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, लेकिन आपको जो यश मिलना चाहिए, जो भगवत प्राप्ति होना चाहिए, वो नहीं मिलेगी। अच्छा, हम दूसरा बात कर रहे थे भक्ति कांड की या फिर उपासना कांड, दोनों एक ही चीज़ हैं। देखो इसके 16,000 मंत्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है, कर्म को जाना आप प्रज्वलित कीजिए, कर्म को जाना मजबूत कीजिए, क्योंकि सारे काम कर्म से ही निकलते हैं महाराज। अच्छा, उपासना कांड ऐसा जिसमें भगवान का चिंतन करना होता है, भगवान की उपासना करनी होती है। उपासना का मतलब होता है, उप मतलब होता है समीप, ठीक है, उपासना, और आसन मतलब होता है बैठना, है ना। इनकी बैठकर हम जब उपासना भगवान की करते हैं तो वहाँ पर हमें सिद्धि प्राप्त होती है। और हम किससे जुड़ते हैं? अच्छा, उपासना हम किससे कर सकते हैं? जैसे योग से हम उपासना कर सकते हैं। योग का मतलब होता है वैसे जोड़ना, इनकी मिलन करना, इनकी मिलन, योग का मतलब होता है मिलन। इनके हम भगवान से ऐसे भी मिल सकते हैं, अपने कर्म को पवित्र रखकर हम बैठकर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं उपासना के मध्य। लेकिन इसमें उपासना की और ज्ञान की भूमिका थोड़ी सी कम दिख रही है। कर्मकांड की जाना है महाराज, क्योंकि कर्म हर कोई करता है महाराज, और कर्म जाना तो लोग कर सकते हैं। हर किसी को वो दिशाएं और दशाएं नहीं मिलती हैं जिससे हम ज्ञान के माध्यम से उच्चतम श्रेणी प्राप्त कर लें, भक्ति प्राप्त कर लें। लेकिन अगर हम ये देखें कि उपासना की कितनी भूमिका है, तो उपासना की भूमिका वही निभा सकता है जो अपने सदगुरु के समीप रहता हो, निकट रहता हो। वैसे देखा जाए तो उपासना का अच्छा उदाहरण आप बोल सकते हैं, उपनिषद हैं, गीता है। जब हम इसको पढ़ेंगे, इनका हम चिंतन मनन करेंगे, तो हमारा मन भक्ति की तरफ जाएगा, फिर यानी कि भगवान के प्रति जाएगा। लेकिन हर किसी के जीवन में ये संभव नहीं है कि वो शास्त्र पढ़ सके, तो वो कर्मों के माध्यम से वो उच्चतम श्रेणी प्राप्त कर सकता है, मनुष्य की श्रेष्ठ बन सकता है, लेकिन उसमें भी उसको भक्ति जगानी पड़ेगी, ध्यान रखना। हमारे वेदों में 3 प्रकार के कांड आते हैं, जिसमें कर्म कांड, ज्ञान कांड और महाराज और भक्ति कांड। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अच्छा, तो इनके मंत्र याद आ गए, यानी कि कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं, और उपासना या भक्ति कांड के 16,000 मंत्र हैं। ये 3 प्रकार से हमारा जीवन विभाजित हो जाता है। हम किसी भी कांड के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और भगवान से जोड़ सकते हैं, और कर्मों के माध्यम से हम मोक्ष को भी पा सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से हम मोक्ष को पा सकते हैं, और भक्ति उपासना के माध्यम से। देखो भक्ति काल चला
जिसमें बहुत सारे रस लिखे गए, बहुत सारी कविताएं लिखी गई। तो कहने का मतलब है कि जो नवदा भक्ति होती है, जैसे कीर्तन है, श्रवणम है, ठीक है। इसके बाद हम अपने छंद दोहे, जो भी हम कवित्व लिखते हैं अपने जीवन में, वो भी कहीं ना कहीं भक्ति का ही एक उदाहरण होता है कि उसके माध्यम से भगवान के प्रति हम आकर्षित हो सकते हैं। जैसे मीराबाई थी, सूरदास जी थे, इनकी हम बात। के अलावा आपको शास्त्रों का कौन से शास्त्र पर अच्छी पकड़ है आपकी? आपको लगता है कि मैं इस शास्त्र पर अच्छा बोल सकता हूँ? 5 मिनट बताइए। गुरु जी, वैसे मेरी बेसिक विषय व्याकरण है। अच्छा, तो मैंने व्याकरण पे ज़्यादा बच्चे से पढ़ाई की, तो उसमें मेरी ज़्यादा पकड़ है। व्याकरण तो एक विषय हो गया, ठीक है, जो शास्त्रों का अच्छा ज्ञान करा सकता है आपको। लेकिन मेरा मतलब है कि शास्त्र, कितने शास्त्र हमारे ही बता दो, शास्त्र कितने हैं लगभग? कितनी गिनती करी आज तक आपने? क्या महाराज, शास्त्र गिने नहीं, वो गिन भी नहीं सकते, गिन भी तो नहीं सकते। शास्त्र तो बहुत है महाराज। आपसे बोलूं कि मुझे वेद उठा लाओ, वेद चाहिए, तो आप वेद ऐसे साइकिल पे नहीं ला पाओगे महाराज, बड़ा वाहन चाहिए। तो शास्त्र हमारे बहुत हैं, लेकिन हमारा एक रुचिकर विषय होता है जिसके प्रति हम विशेष आकर्षित होते हैं और उसमें पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट भी आता है। ऐसा कोई विषय है आपका? जी बताइए कौन सा? उनका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति। जी। अच्छा, मनुस्मृति का सारांश बता दो। मनुस्मृति हमको क्या शिक्षा देती है महाराज? मनुस्मृति गुरु जी धर्म, काम, अर्थ, लोभ और मोक्ष, चारों की मेन संकलन मनुस्मृति में है। हमें कैसे धारण करना चाहिए, क्यों धारण नहीं करना चाहिए, हम सनातनी हैं तो क्यों हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे, शिक्षा क्या है? श्रीमान जी, जीवन काल से मरण काल तक मानव जो कुछ भी सीखता है उसी को शिक्षा कहते हैं। अच्छा, ज्ञान क्या है? ज्ञान श्रीमान जी, ज्ञान हमें वो चीज़ है जो हमें सही और गलत करने की प्रेरणा देता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया। देखो, शिक्षा वही है जो हमारा जीवन सार्थक कर दे, जो हमारा जीवन बना दे। वो ज्ञान वही है जो जीवन के माध्यम से हमको मोक्ष प्राप्त करा दे, यानी कि हमको मुक्त कर दे। मुक्त किससे कर दे? समस्त कामनाओं से। मुक्त कौन हो सकता है महाराज? मोक्ष की प्राप्ति किसको हो सकती है? जिसकी किसी भी प्रकार से कोई कामना न रह गई हो, जो पूर्णतः बंधन मुक्त हो गया हो। तो कहने का मतलब है सा विद्या या विमुक्ते, कहने का तात्पर्य है विद्या वही है जो हमको हर प्रकार से मुक्त कर दे। बस यही है महाराज। अब सुन लो, आप लोगों में बता देता हूँ। एक हम बेसिकली ट्रायल ले रहे थे कि देख रहे थे महाराज को कितना क्या है। ठीक है महाराज, आप तैयारी करो, ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत है, समय लगेगा थोड़ा सा। आप लोग भी ध्यान रख लो, जब तक आप अभ्यास प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, चिंतन मनन नहीं करोगे, आपको लगता है कि हम अपने सीनियरों से हमने बहुत सारी बातें कर ली और वो भर्ती हो गए, और उनको सुनकर अगर हम भर्ती हो जाएं, ऐसा थोड़ा सा असंभव होता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन श्रेष्ठता आ रही है, यानी कि कठिनता आ रही है आपकी भर्ती में। अभी देखो, पहले हम लोग सामान्य बीए लेते थे, ये लोग पहले सामान्य बीए, सामान्य संस्कृत से ही आपको धर्म शिक्षक बना देते थे। फिर नहीं, इन्होंने शास्त्री कर दी, एमए आचार्य कर दिया, अब इन्होंने डिप्लोमा भी जोड़ दिया। अगली बार हो सकता है 2 प्रकार से आपकी भर्ती करें, प्री करें और मेंस करें, 2 पेपर कराएं, क्या भरोसा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आपको अकेले में अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। मैं कैसा बैठा हूँ, कैसे बातें कर रहा हूँ, मेरी निगाहें कहाँ जा रही हैं, मेरा अभ्यास कितना है, मुझे याद कितना है, और मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या मैं वास्तव में जो विषय पूछे जाते हैं उनके मैं संपर्क में हूँ। तो जो भी युवा अगर भ्रमित है कई प्रकार से, तो बुंदेलखंड अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस चलती है, उससे आप फायदा ले सकते हो। और हमारा 1-2 घंटे का लेक्चर होता है प्रतिदिन। अगर आपकी क्लास छूट जाती है तो हम आपको ग्रुप में सीधी रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं, तो उसके माध्यम से बच्चे को लाभ हो जाता है। एक हम लोग ट्रायल ले रहे थे, आप लोग कमेंट जरूर करना, आप चाहे तो हम ऐसी चर्चा करें, ऐसे ही सत्संग करें अनेक विषयों पर, तो कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।